साइंस में इतने सारे डायग्राम के क्वेश्चन हैं, कौन से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। जो पाचन तंत्र है बेटा, ये हर साल आपके एग्जाम में पूछा गया है। मनुष्य के श्वसन तंत्र की संरचना का वर्णन नामांकित चित्र बनाकर कीजिए। साइंस में 2 सवाल आपके पेपर में डायग्राम वाले होने वाले हैं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतर होंगे। और ये वीडियो होने वाला बहुत ही खास, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम की। क्योंकि आपके मन में आता होगा सर साइंस में इतने सारे डायग्राम के क्वेश्चन हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो बस 5 मिनट आप हमें समय दीजिए और अपने आप से कमेंट कर दीजिए आज इस वीडियो में कि आई विल विन, यानी आप ही जीतने वाले हैं, आप ही टॉपर बनने वाले हैं। क्योंकि सपना देखना बहुत ही जरूरी है बेटा कि 100 में 100 आपका आ जाए। यहां पर मैं बात करने वाला हूं कि हर साल डायग्राम, वो भी खास करके बायोलॉजी से, वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिसे आपको तैयार करना है। और हर एक सवाल मैं यहां पर आपको तैयार करवा भी रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, मानव की पाचन तंत्र का विस्तार से वर्णन करना। जो पाचन तंत्र है बेटा, ये हर साल आपके एग्जाम में पूछा गया है। आप देख सकते हैं 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 22 में आया, 23 में, 24 में, 25 में। आपके जो 7 सेट का पेपर बनता है बेटा यूपी बोर्ड में, जो आपका यूपी बोर्ड है, इसने 7 सेट बनाते हैं और 7 सेट में किसी न किसी सेट में ये सवाल होता है। और हो सकता है कि वो आपकी किस्मत हो, आपके जिले में ही वो आपका सवाल बन जाए। इसके अलावा अगला जो सवाल है बेटा, स्क्रीनशॉट आप लेते चलेंगे, ये सारे सवाल आपके तैयार होने चाहिए। अगला सवाल है बेटा, मनुष्य के श्वसन तंत्र की संरचना का वर्णन नामांकित चित्र बनाकर कीजिए। ये सब सवाल हमने आपके पेपर से कलेक्ट किए हैं, जो लगातार सवाल आपसे पूछे गए हैं बेटा। ये भी 17-18 लगातार हर साल पूछा गया है। इस तरीके से आपको संरचना बनानी होती है और इसके बारे में आपको लिखना होता है। तो इसको भी आप तैयार करके जाएंगे एग्जाम में, वो आपका छमाही का एग्जाम क्यों ना हो। उसके अलावा बेटा जो आपका तीसरा प्रश्न होगा वो है, मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना एवं क्रियाविधि का संचित वर्णन कीजिए। जो हृदय है ना, हार्ट है, दिल है बेटा, ठीक है, ये दिल से भी हर साल सवाल पूछे गए हैं। तो इसे भी आपको तैयार करना है। अभी आपका छमाही का एग्जाम आने वाला है, इसमें भी यहाँ से सवाल बनते दिखेंगे। साइंस में 2 सवाल आपके पेपर में डायग्राम वाले होने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा बेटा। उसके बाद आपका है, विक्राणु नेफ्रॉन संरचना एवं क्रियाविधि का संचित वर्णन कीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। इसको बनाना होता है, चाहे इस तरीके से आप यकृत को बनाएंगे और इसके बारे में हमें लिखना होता है। ये सभी आपके एनसीईआरटी में रखा है, आपके टीचर्स आपको पढ़ाए होंगे। अन्यथा मैं यहाँ भविष्य पथ पर आप सभी के लिए तत्पर हूँ 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए। हम उस कंटेंट तक पहुँच रहे हैं, वो पेपर दे रहे हैं आपको जहाँ से पेपर 100% बनते हैं बेटा। इसके अलावा आपको स्क्रीनशॉट लेना अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जन तंत्र की से, यहाँ ऐसे लिख लेना, उत्सर्जन तंत्र की संरचना से काट देना, ठीक है, संरचना एवं क्रिया विधि। तो इस तरीके से बनाना होता है हमें। इसके भी हमें क्या लिखने होते हैं, इसके बारे में व्याख्या करनी होती है बेटा। ये भी हर साल पूछा गया है। फिर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिक्स मान के चलो यार, ये तो आपको तैयार ही करना है सवाल। ये हर साल पूछा गया और ये 2 नंबर वाले में 7 सेट में दे देता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 7 सेट के पेपर बनते हैं और ये 2 नंबर में 7 सेट में दे देता है, ठीक है। तो पुष्प वाला जो आपका चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि भाई जो अनुदैर्घ्य की काट है, पुष्प की संरचना बनाइए। तो ये आपको तैयार कर लेना है आज ही। उसके बाद बेटा अगला आता है, नर जनन तंत्र की संरचना का संक्षिप्त वर्णन करना। आप सभी जो भी लड़के हैं लड़कियां हैं, अपने पार्ट के बारे में जानकारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमारा बोर्ड भी तत्पर है और यहाँ से सवाल करता है, ताकि इसके बदले ही बच्चे इसके बारे में जाने और पहचाने कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ताकि हमारी जो बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं वो हमसे दूर हो सकें, ठीक है बेटा। तो इसको भी आपको समझना है। इसके बाद है, मादा जनन तंत्र की संरचना का संक्षिप्त वर्णन करना। किसी पेपर में नर आता है तो किसी पेपर में मादा आता है, दोनों साथ में नहीं आते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, आपको तैयार ही करना होगा, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो दृष्टि दोष का संक्षिप्त वर्णन करना। ये भी फिक्स ही सवाल है, हमेशा आता है। निकट दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष हो, जो मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार वाला चैप्टर बेटा, यहाँ से ये सवाल हर साल पूछे गए हैं।
इसके अलावा यहाँ से ये आँख आप सभी देखते हैं, हमारा जो आँख है मूल्यवान है, अत्यंत सुग्राही है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से आँख की भी संरचना आपसे पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लिया है और हर एक क्वेश्चंस को आप अभी से तैयार करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास बेटा बहुत सारा समय अब नहीं बचा है। अगर आपको देखोगे तो अगस्त चल ही रहा है, मतलब बीत ही रहा है। सितंबर से देखो तो सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी फरवरी में आपका प्रैक्टिकल पेपर स्कूल बंद हो जाता है। इसका मतलब 4 महीने ले लो और 4 महीने यानी 30 दिन, तो आपके पास टोटल कितना है बेटा 120 दिन। और 120 दिन आपका बीतते हुए समय ज़्यादा नहीं लगेगा। जो आपका सपना है कि नहीं हमें 100 आउट ऑफ 100 लाना है, तो इसके लिए आपको सभी टॉपिक को अभी से तैयार करना है। लगातार मैं आपको लाइव प्रोवाइड कर रहा हूं, मैथ हो या साइंस हो, हिंदी हो। आप भविष्य पथ पर अगर नए हैं तो इसे ज्वाइन कर लें, और नए अगर आपने वीडियो पसंद आया तो शेयर कर देना बेटा। गुरु दक्षिणा के नाम पर एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और वीडियो को आप सभी लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, ठीक है, क्योंकि यही हमको मिलता है यार, जिससे वीडियो और प्रोवाइड हो और बच्चों तक पहुंच सके। तो आप ही सब हैं, आप हमारी हेल्प करें, मैं आपकी हेल्प करता हूं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, बेहतर वीडियो में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।